ताऊ ने बुलाया है तो ताई चली आई, जान हथेली पर ले आई। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीना सिकी ट्रेडर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो भैया मुझे काफ़ी सवाल थे और मुझे ये सवाल काफ़ी समय से था, मेरे मन में भी था। हंटरों ने मुझसे काफ़ी पूछा, तो मैंने कहा यार ये ताऊ जी और ताई जी के रिलेशन पे एक वीडियो तो बनती ही बनती है। क्या कहते हो? वैसे गाने के मेरे लिरिक्स कैसे हैं बताओ जरा। कॉपी किए हैं वो अलग बात है, बट चलता है। तो भाई देखो, सवाल क्या है अपने हंटर का सवाल है यार, इतने मैच टाई क्यों हो रहे हैं साले? वो टाई मैच क्यों होते हैं? कौन से मैच टाई होते हैं? वैसे कौन से होते तो आपको पता ही है, जिसमें पंटर दोनों साइड ग्रीन ग्रीन करके बैठा होता है, मजे में आए। आज तो भाई करके आया। और वो की कहता है आपके साथ धोखा हुआ है, सॉरी आपके साथ प्रैंक हुआ है। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि भैया मैच जो है वो टाई क्यों होते हैं। इसके पीछे कुछ अ, सीधे सच्चे लॉजिक भी हैं, कुछ बकवास भी हैं। सारी की बात करेंगे, समय गवाएंगे नहीं, बढ़ते हैं आगे। और आप आगे बढ़ने से पहले कर दो मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब। सब्सक्राइब तो कर ही दो, वीडियो देखना, लाइक कमेंट कर देना यार। मैं हमेशा नहीं कहता हूँ, बट खुद से कर दिया करो यार। चलो, तो कुछ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट देखते हैं। लॉजिकल आर्ग्यूमेंट ये है कि T20 एक छोटा फॉर्मेट है भैया, तो भैया ये नेचुरल है कि छोटा गेम है, तो देखो उसके हाई चांस है कि वो मैच जो है वो एंड स्टेज में जाएगा। एंड स्टेज में जाएगा तो देखो टाई तो हो ही सकता है ना। ये वैसे ही आर्ग्यूमेंट है जैसा आईसीसी ने दिया 2007 में कि जी हम नो बॉल पे रखने जा रहे हैं फ्री हिट। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि बॉलर नो बॉल कम डालेंगे और मैच जो है वो जल्दी ख़त्म होगा। बट क्या वास्तव में ऐसा हुआ? मैंने किस साइड दिया था एक बारी, ओडीआई का दिया था मैंने। T20 की तो बात छोड़ दो, क्योंकि उससे पहले ओडीआई ही चला करता था। जब से ये नियम आया है कि जी आप नो बॉल अगर आपने फेंकी आपको फ्री हिट अगली बॉल मिलेगी, तब से लेके उससे पहले में क्या डिफरेंस था आपको मालूम है? सिर्फ 0.18% का। कितना? 0.18%। ये क्या होता है भाई? सोचो ज़रा आप। यानी कि बॉलर पे घंटा फर्क नहीं पड़ा इस बात का। एक तरह से देखा जाए तो आप बॉलर को पीनलाइज कर रहे हो कि जी आप नो बॉल डाल, उससे मैच का पूरा रुख बदल सकता है। बट फिर भी ऐसा कुछ खास फर्क पड़ा नहीं है। तो देखो, टेस्ट और ओडीआई जो है वो, मतलब देखा जाए तो कंपेयर अगर आप करो उनको T20 से, तो वो उतने ज़्यादा नहीं होते हैं टाइप। सही बात है। और तीसरा पॉइंट है उनका कि जी क्योंकि कोई मैच तो जीता है नहीं। इंडिया पाकिस्तान का मान लो मैच हुआ, मैच तो कोई जीता नहीं। तो कोई जीता नहीं है तो यार, जब कोई जीता ही नहीं है मैच के अंदर, तो किस बेस पे डिसाइड करें कि किसको पैसे दें हम? ये यहाँ तक तो बात आपको वैलिड लगती है। इसलिए उसको मैच एज ए टाई किया था। फिर उस मैच का एक रिजल्ट निकालने के लिए आप सुपर ओवर करते हो या बॉल आउट करते हो। तो ये सब लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स हैं जो सुनने में अच्छी लगती है। ये ठीक वैसे ही है कि सरकार एक नियम बनाती है कि जी आप 10 साल डीजल 15 साल पेट्रोल गाड़ी आप चला सकते हो। बट देन सरकार को याद आता है नहीं यार, गाड़ियों की बिक्री थोड़ा कम हो रही है, ऐसा कैसे चलेगा? अगर कार कंपनी ज़्यादा कार्स नहीं बेचेंगी तो फिर कार कंपनियों का क्या होगा? जो बैंक लोन देते हैं उनका क्या होगा? जो इंश्योरेंस सेल करते हैं उनका क्या होगा? तो एक काम करते हैं, इसमें एक नई बजट लाते हैं BS4 BS6 करके, कि आपका BS4 वाहन है तो ये है भाई। एक आप क्या मेरे को टैक्स का पैसा वापस दोगे? आपने मेरे से 15 साल के लिए? नहीं। तो खैर हम मुद्दे से भटकेंगे नहीं। मैं आपको बताना ही चाह रहा था कि नियम बोला कुछ जाता है, होता है एक्चुअली में कुछ हो रहा है। कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। मैं आपको मेरी थ्योरी देता हूँ और उसका रिस्पॉन्स भी देता हूँ। ये बात सही है कि फॉर्मेट के हिसाब से देखोगे तो आपको ओडीआई कम टाई होगा। ठीक है, सुनने में सकता है, लेकिन आपने हाल फिलहाल में ये काफ़ी देखा होगा कि ओडीआई भी खूब टाई हो रहा है। अगर आप लास्ट के 4-5 साल देखो, खास तौर से उससे पहले ही देखोगे, टाई में बहुत ह्यूज डिफरेंस आ चुका है। ठीक है। दूसरा मेरा पॉइंट है भाई, आप
कभी भी आप देखना कि जब मैच ख़त्म होता है 90% फंटर ग्रीन होते हैं, कुछ ही फंटर हारते हैं, और वो कुछ कौन होते हैं, वो बेसिकली ऊपर बैठे लोग होते हैं, बड़े लोग जो होते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ जाहिर सी बात है जेन्युइन भी होते हैं कि घुमा घामी मैच घूम चुका है, खूब घुमा घामी मैच हुआ है, माइनस पड़े हैं, ऐसा होता है। लेकिन वो संख्या कम होती है और इसमें कुछ बड़े प्लेयर्स होते हैं, मेन उनका खेल होता है और बुकीज़ का खेल होता है। मेरा आपसे तीसरा वो है, भाई आप एक काम क्यों नहीं करते, आप एक नियम बना दो या आप अलाउ करो फंटरों को कि भाई मैच जब ख़त्म होगा, जिसकी जैसी बुक रहेगी उसको उसी हिसाब से पेमेंट कर दिया जाएगा। आप देखना, मैं आपको गारंटी देता हूँ 90% फंटर इस बात के एग्री कर जाएगा, क्योंकि 90% फंटर जानता है अच्छी तरह से कि कोई भी साला स्टेट मैच कभी टाई नहीं होता और हमेशा घूमने वाला मैच टाई होता है, घूमने वाले यहाँ फंटर प्लस होता है। तो ये बात तो कहने के लिए है कि जी हम तो क्योंकि कोई रिजल्ट नहीं आया, कोई मैच जीता नहीं है, तो उसके हिसाब से आप जब कोई जीता ही नहीं है तो हम किसको पैसे दें, किस बेस पे पैसे दें। पर भाई जो उनकी बुक सेटल थी उस पर तो पैसे दो उनको, जो हार गए, जो जीत गया, नियम बना दो आप। क्यों नहीं, कि टाई मैच में जिसकी जहाँ बुक ख़त्म होगी उसको उस हिसाब से पैसे दे दिए जाएंगे। अब मैं जानता हूँ कि कुछ हारने वाले लोग इस टाइम में खुश भी होते हैं, लेकिन वो हारने वाले लोग भी मोस्टली टाई के भोगी तो वो भी हैं। मोस्टली तो ऐसा ही होता है ना कि टाई मैच में पैसा बना पड़ा है और वेस्ट हो गया। तो अगर आप इस चीज़ के लिए पोलिंग कराओ तो 90% लिया फंटर को ऑप्शन मिले चूज़ करने का, 90% फंटर इस बात के लिए एग्री कर देंगे हाँ भाई कि टाई से पहले जो हमारी बुक थी हम उस पर एग्री करते हैं, वो हमारे लॉस की हो या प्रॉफिट की हो। सबको पता है 90% टाइम घूमने वाले मैच में फंटर माइनस नहीं जाता, सब एग्री कर जाएंगे, पर वो ऐसा नहीं करेंगे। अब आता है कि जी टाइप्स ऑफ मैचेस एंडेड विच टाइप्स ऑफ मैचेस विच एंडेड अप एज अ टाई, जो मैच मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो टाई में ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कि वो गेम्स जहाँ पे आपको मल्टीपल फ्लिप्स आपको मिलेंगे, मल्टीपल फ्लिप्स, इधर घूम उधर घूम, इधर घूम उधर घूम। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 2019 का वर्ल्ड कप फाइनल, पहले फेवरेट खुली थी इंग्लैंड। इंग्लैंड फेवरेट से गई थी लो से गई थी फेवरेट आपका न्यूजीलैंड लो, फिर न्यूजीलैंड लो से फेवरेट गई थी इंग्लैंड लो, फिर इंग्लैंड लो से फेवरेट गई थी न्यूजीलैंड लो, और वहाँ से मैच हुआ था टाई। इतना बड़ा मैच था, मल्टीपल टाई उसमें मोमेंट आई थी उसमें। और आप ये पैटर्न और देखोगे इसमें क्या आपको हमेशा देखने को मिलेगा टाई मैचेस में कि जो दोनों टीम है वो एक सर्टेन पॉइंट के बाद ऐसी गलतियां करने लग जाएंगी मैच को वो टाई तक ले जाती है। जैसे जब मैच चल वो मैच पलट गया एक बारी, इंग्लैंड के 4 आउट हो गए, ठीक है, फिर वहाँ से आपने देखा कि न्यूजीलैंड मैच से बहुत आगे है, उन्होंने सेंट रनर को ओवर नहीं दिया टाइम पे, ठीक है, मैं वो मैं बड़े अच्छे से मेरे को ध्यान है, ठीक है। और फिर वो इंग्लैंड को गेम में लाए, फिर जब इंग्लैंड पूरा गेम में आ गया तो इंग्लैंड ने फिनिश नहीं किया, इंग्लैंड ने क्या किया, इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को गेम में ले आए, बटलर आउट हो गया, सामने वाले वो 1-2 आउट हो गए। और फिर ऐसा भी नहीं हुआ कि जी न्यूजीलैंड अगर आ गई तो न्यूजीलैंड मैच जीत ही जाए, नहीं, क्योंकि उनका काम क्या होता है, उनको डायरेक्ट विन नहीं करना किसी पर्टिकुलर टीम को, उनको मैच लास्ट बॉल तक घसीटना है, लास्ट बॉल तक घसीटेंगे तभी तो टाई होता है मैच। भाई 6 बॉल पहले तो मैच टाई हो नहीं सकता, है कि नहीं। तो मैच को लास्ट तक घसीटना है, और लास्ट तक घसीटने के लिए अगर मैच एक ही डायरेक्शन में चलेगा तो टाई कैसे होगा। तो जो जब बैटिंग टीम आगे चल रही होती है सडनली बैटिंग टीम कोलैप्स कर जाएगी, और जब बॉलिंग टीम आगे चल रही हो सडनली बॉलिंग टीम जो है वो रन कंसीड करने लग जाएगी ताकि मैच लास्ट तक जाए। और इसके डबल फ़ायदे हैं, फन ट्रैक सेलेक्ट होता है, बैट्स पे बैट्स होती रहती हैं, करने वाले को पता है हमें क्या करना है एंड में जाके मैच का, ठीक है, टीआरपी की टीआरपी मिलती है। जो फैंस होते हैं अरे क्या ज़बरदस्त मैच हुआ भाई, बवासीर मैच हुआ, एकदम भयंकर मैच हुआ, फैंस उसको याद रखते हैं, उसी मैच को दिखाते रहते हैं हाईलाइट, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टीवी पे, हर जगह वही मैच आएगा। मल्टीपल बेनिफिट्स हैं उनको इस टाइप की मैच कराने। आपको मैं एक और पैटर्न बताता हूँ,
कभी भी देख लेना, और मैं ये प्रूव करूँगा अभी इसी वीडियो के अंदर। 90% मैच के अंदर आपको टाई मैचों का एक ही यही सिनारियो मिलेंगे कुछ। 2 रन चाहिए एक बॉल में, 1 रन चाहिए एक बॉल में, 3 रन चाहिए एक बॉल में। आप ऐसा बहुत रेयरली देखोगे कि एक बॉल पे 5 रन चाहिए चौका रख के मैच टाई हुआ, एक बॉल पे 7 रन चाहिए छक्का रख के मैच टाई हुआ। बहुत रेयरली आप देखोगे। मुझे एक ही मैच ध्यान है छक्के का, तो चौके का तो फिर मैंने एक आधी बार देखा है। छक्के का मुझे सिर्फ एक इंस्टेंस याद है, और वो भी मैं मानता हूँ कि वो तुक्के से हुआ है, वो ऐसा नहीं था कि उन्होंने करवाया है। और उसमें उस वाले मैच में मेरे ख्याल से फंटर बचे थे। लियाम प्लंकेट ने छक्का मारा था, वो नंबर 10 से 11 का बल्लेबाज है। लियाम प्लंकेट ने 2015 का आया था श्रीलंका के अगेंस्ट। ऑब्वियस सी बात है, उस समय उससे तो छक्का लगवाना एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, तो वो एक रेयर वाली बात है। बाकी मुझे ऐसा ध्यान नहीं आता, आपको अगर ध्यान में आता हो तो मेरे को कमेंट करके बताना। जो 90% में टाई होते हैं वो अगर 100 मैच हो रहे हैं, 90 मैच जो में टाई होंगे वो यही होंगे कि लास्ट में 2 रन चाहिए एक बॉल पे, एक चाहिए या 3 चाहिए। क्यों ऐसा होता है? सबसे आसान काम होता है टैप एंड रन और रन आउट हो जाना, सबसे आसान काम है। अगर लास्ट बॉल है तो मेरे हाथ में है कि मुझे बॉलर और बैट्समैन दोनों में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि मैं यहाँ पे ये बॉल फेंकने वाला हूँ भाई तेरे को, और बैट्समैन कहता है कि ठीक है चलो मैं आउट हो जाऊँगा इस बॉल पे। जैसे मैं अगर बैट्समैन हूँ, अगर आप मुझे ऑफ पे गेंद फेंकोगे तो सामने कवर का फील्डर है, मैं उसको कैच दे दूंगा। मेरे लिए आसान है। प्रैक्टिस तो खिलाड़ी इसी करते हैं, दिन रात वो जो जोर कर छक्का मारने की प्रैक्टिस करते हैं, उसके मुकाबले ये तो बहुत आसान है। और रन आउट होना सबसे आसान काम है। जैसे लेट से एक बॉल पे 2 रन चाहिए मैच जीतने के लिए, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं उस बॉल को छक्का नहीं मारूंगा। इससे आपको याद आएगा स्टोक्स का शॉट जो उसने वर्ल्ड कप में मारा था। लास्ट बॉल उसको शायद फुल टॉस मिली थी, वो चाहता तो उसको छक्का मार सकता था, उन्होंने छक्का नहीं मारा। उसको लेग की फुल टॉस मिली थी, वो उसको बड़े प्यार से छक्का मार सकता था, उसने नहीं मारा। उसने उसको टैप किया, 2 रन के लिए भाग रहा है। क्यों? उसे पता है कि 2 रन के लिए भागूंगा, रन आउट होना खिलाड़ी के हाथ में है। अच्छा, रन आउट होना भी खिलाड़ी के हाथ में है और 2 रन करवाना भी खिलाड़ी के हाथ में है। मान लो अगर 3 रन चाहिए आप एक बॉल पे, उस केस में आपको क्या मिलेगा कि जो फील्डर है वो मिडफील्डिंग कर सकता है, वो गलत थ्रो दे सकता है। जैसे बॉल अगर ऐसे एरिया में चलेगी, थोड़ा दूर है, 2 तो कन्फर्म ही है, और तीसरा डिपेंड करता है फील्डर की चॉइस के ऊपर कि जी फील्डर किस तरह से फील्डिंग करेगा। अगर हल्का सा फंबल कर दे, 3 मिल गया वहाँ पे या 2 मिल गए वहाँ पे, अगर आपको 2 कराने हैं टाई के लिए तो इस तरह की चीज़ें होती हैं जिनमें आसान होता है। लेकिन चौके के लिए क्या करना पड़ेगा? चौके के लिए मेरे को एक ख़राब गेंद फेंकनी पड़ेगी और उससे बाउंड्री जाए। जैसे कि लेट से अब मैं फुल टॉस फेंकूँगा तो साफ साफ पता लग जाएगा मैंने चोरी कर दी है, ठीक है। उसके अलावा मैं कोई गेंद फेंकता हूँ तो उस पर एक सर्टेन नहीं है, बैट्समैन एफर्ट शॉट मारेगा, ज़रूरी नहीं है, फील्ड खुली भी होती है। लास्ट में ये भी नहीं कि पावर प्ले है जी आसान चौका खाना, फील्ड खुली होती है। तो इसलिए सबसे आसान है टैप एंड रन। गेंदबाज ने बॉल फेंकी, बल्लेबाज ने टैप किया, ठीक है, और उसको जितने रन बनाने हैं उससे 1 रन कम बनाना है। अगर 1 बनाना है तो वो आउट ही हो जाएगा, सीधा कैच दे देगा, रन आउट हो जाएगा, ठीक है। आपको इस तरह का देखने को मिलेगा। अगर किसी को याद हो, हालांकि मैं टाई नहीं हुआ था, इंडिया जीता था, धोनी ने रन आउट किया था बांग्लादेश का प्लेयर एक, ठीक है, नॉन स्ट्राइकर था। मैं आपको एक छोटा सा सिनारियो दे रहा हूँ, दिमाग में सोच के बताना। वो खिलाड़ी 6 फुट का था, उसके हाथ में मेरे ख्याल से 2-2.5 फुट का बैट भी होता होगा, ठीक है। 6 फुट का खिलाड़ी है, और उस समय भी ये नियम भी नहीं था कि आप पहले भाग नहीं सकते। ये 2020-21 के बाद आया है मैन मैन कड़वारा नियम जो है। तो उस समय जो नॉन स्ट्राइक पे खिलाड़ी खड़ा होता था, उसको ये होता था कि भाई उसको तो जैसे ही बॉलर रनअप पे आया, यानी कि विकेट पे आया, वो भाग गया, उसको तो कुछ करना भी नहीं है, एक बॉल पे 2 रन चाहिए, नॉन स्ट्राइक पर खड़ा है, उसने शॉट भी नहीं मारना, उसका एक काम है उसको अंधे सांड की तरफ भागना है और सामने पहुंचना है, और अगर अपॉर्चुनिटी मिले 2 रन करने हैं, ठीक बात है। लेकिन वो रन आउट हो गया। अब देखो, 6 फीट का बैट्समैन है, क्रीज में वो आगे खड़ा है, धोनी जो विकेट कीपर है वो करीब 15 फीट पीछे खड़ा है विकेटों से, ठीक है। उसने 6 फुट का बैट्समैन, 2.5 फीट का आपका बैट, उसके पास 8.5 फीट का, तो यही एडवांटेज हो गया। प्लस उसके पास ये भी एडवांटेज है कि जब तक धोनी के हाथ में बॉल पहुंचेगी नहीं, धोनी तो भाग नहीं सकता वहाँ से। लेकिन जो नॉन स्ट्राइक पर खड़ा है, वो तो बॉलर के रनअप पे आते ही जब वो विकेटों पे आया तुरंत भाग सकता है। तो करीब 1 से 2 सेकंड का
उसको एज और मिलता है। अब एक 6.5 फुट का आदमी 2.5 फुट का बैट लेके इसमें उसको डाई मारनी है, डाई मार के आप 8.5 फुट उधर से भी कवर कर लो, यानी कि उसको तो बैट की सिर्फ टैप पहुँचानी है क्रीज में। तो वो आदमी के पास इतना ज़्यादा एज था, वो नहीं पहुंच पाया, पर धोनी 15 फीट पीछे से आ गया बॉल लेके। अगर धोनी थ्रो मारता विकेटों में, मैं फिर भी मान लेता, पर वो बंदा वहाँ से भाग के आ गया और विकेटों में मार दी और नॉन स्ट्राइकर नहीं पहुंचा। बताओ, मैं लंगड़ा होगा ना, लंगड़ा भी ले लेगा वाला रन, लंगड़ा, क्योंकि उसको सिर्फ वहाँ पहुँचना है, उसका कोई टारगेट नहीं है, सोचना नहीं है उसने कुछ। तो इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि ये चीज़ इस तरह से सेटअप की जाती है। टैप करो, रन लो, 2 चाहिए 1 बनाओ, 1 चाहिए 0 बनाओ, 3 चाहिए 2 बनाओ, बात खत्म, मैच को टाई कराओ। मैं आपको कुछ, अब आपको लगेगा मैं तो ख्याली पुलाव बना रहा हूँ, मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी आप खुद भी सर्च कर लेना। ये मैच अभी कुछ दिन पहले हुआ था। इस वाले मैच में मैं, हालांकि टाई प्लस हो गया था, मैंने टाई खा लिया था, बट जिन्होंने टाई नहीं खाया, केवल ध्यान भी नहीं रहता आदमी के, बहुत से लोग सो गए सारे मैच के अंदर, क्योंकि बहुत लेट नाइट मैच था ये वाला। मैच टाई हुआ है। अब आप देखो, अब आपको एक एक कॉन्फिडेंस और मिलेगा। वही बैट्समैन जो लास्ट ओवर पे 2 रन नहीं बना पाएगा ना, उससे पहले वो छक्के पे छक्के बजा रहा होता है। देखो, यहाँ पहली बॉल पे लेग बाई का बनाया, फिर 2, फिर नो बॉल का चौका। मैंने क्या कहा कि बॉलर आपकी हेल्प करेगा लास्ट बॉल तक ले जाने में, और सेम करेगा बैट्समैन। इसने लेग बाई का वो दिया, फिर डबल दिया, फिर बॉलर ने हेल्प करी, क्या दिया, नो बॉल का चौका, ताकि मैच एंड तक जाए। फिर विकेट गया, ठीक है, फिर पीछे हो गया वो जो आपका बैट्समैन है, फिर डबल आया, फिर क्योंकि विकेट आ गया, उसने छक्का खा गया बॉलर ने, और फिर जो बैट्समैन रन मारे जा रहा है वो लास्ट में रन बना रहा है एक लास्ट बॉल पे, देख लो आप। और मैच हो गया टाई, 2 चाहिए थे 1 बना। अगला मैच आते हैं, ये मैच है इसी साल का मैच है ये भी, RCB वर्सेस UP वॉरियर्स। सोफिया गल्सन के पास मैच था रात में, 7-8 मिनट प्लस था साले मैच के अंदर में, ठीक है। सोफिया गल्सन ने पहले पे 0, फिर 6-6-4, वही बैट्समैन है, छक्के छक्के बजा रही है, अब चाहिए 2 पे 2, उसने दिया सिंगल और लास्ट रन आउट। जो बैट्समैन छक्के छक्के बजा रही है वो चाहती तो अपने ऊपर स्ट्राइक रखती और मैच को ख़त्म करके आती, पर ऐसा नहीं किया। आगे बढ़ते हैं, न्यूजीलैंड इंग्लैंड फाइनल। स्टोक्स डॉट डॉट, पहले बैट्समैन ने हेल्प करी, फिर बॉलर ने हेल्प करी कि भाई मैच को लास्ट तक ले जाना है, छक्का छक्का। और अब कंडीशन क्या आ गई है, 2 पे 3, तो आपने क्या करा, रन आउट रन आउट, सिंपल, मैच टाई। आगे बढ़ते हैं, पंजाब दिल्ली। यहाँ पे एक पेज चाहिए था, स्टोनिस की ओवर पे जॉर्डन आउट हो गया, 1 रन नहीं बना, सुपर ओवर। SRH के क्या IPL 2020, टिंग टिंग, देखो, नो बॉल, सिंगल, चौका 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 डबल, लेकिन लास्ट बॉल पे फिर से यार बैट्समैन को जंगी लग गया यार, वही बैट्समैन जो तेरे बना रहा था लास्ट बॉल पे। और इस मैच के बाद एक काम करना, आप हाईलाइट उठा के देखना, ठीक है। वार्नर ने लास्ट बॉल पर डेलिबरेटली सिंगल ही लिया है, ही डिडंट इवन ट्राइड, वार्नर जैसा बैट्समैन, देख लो आप। तो भाई ऐसे इत्तेफाक थोड़ी होता है कि सारे मैच एक ही पैटर्न में चल रहे हो। हमेशा याद रखो, अगर कोई चीज़ ओकेजनली हो रही है, कभी कभार हो रही है, तो वो तुक्का हो सकता है, वो एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है। हम भी मैच खेले हुए हैं ग्राउंडों में, हमारे में भी टाई हुए हैं। और भाई पर मैं इतने मैच खेला हूँ अपनी लाइफ में, अब तो खैर 4-5 साल से नहीं खेले, पर पहले काफ़ी खेला करते थे। और हमारे मैच तो नहीं होते टाई भाई इतने, ये साले सुबह शाम टाई कराते हैं, ये एक मैच के अंदर डबल ट्रिपल टाई भी कराते हैं। पर भाई देखो, कोई चीज़ अगर मतलब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हो रही है और एक ही पर्टिकुलर साइड को बेनिफिट कर रही है, तो एक पैटर्न है, बल्कि पैटर्न नहीं है, वो एक डार्क पैटर्न है। हमेशा ऐसा ही क्यों होता है, घूमने वाले मैच ही टाई हो रहे हैं भाई। आप कराओ ना स्टेट में टाई, ऐसा हो कि हम पूरे मैच में बैठे हो, कई बार ऐसा होता है ना, आप पूरे मैच में बैठे हो, लास्ट बॉल तक मैच जा रहा है, आपको लास्ट कहीं भी एक बड़ा ओवर चाहिए होता है कि जी बड़ा ओवर आ जाए, आपके पलटा आ जाए। ऐसा नहीं हुआ, लास्ट बॉल पे भी ये होता है कि चौका आ जाए तो मैच टाई हो जाए या आप जीत जाओ, कभी ऐसा नहीं होगा। कभी ऐसा कोई 100 में से कोई एक होगा तो अलग बात है, 100 में से एक भी कहना गलत होगा, बल्कि 200 में से कोई एक होगा। लेकिन घूमने वाले मैच जरूर ये टाई करा के बैठ जाते हैं, बहन के लोड़े। अब क्या बोलोगे भाई से आप, और नियम बना के ये बैठे हैं कि सब गल्ला।
अब क्यों गल्लम, जब मैं हारता हूँ पैसे देता हूँ ना यार मैं, तब तो तुम नहीं कहते सब गल्लम। तुम उस पैसे को कराते ही नहीं हो स्ट्रेट वो टाई कराते ही नहीं हो। मैच घूम गया 4-5 बार, चलो जी। अच्छा गाइस, ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक को मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। आपसे रिक्वेस्ट है लिंक के थ्रू ज्वाइन करें, ना कर पाएँ करें मुझे मैसेज। ये रहा मेरा यूज़र नेम। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे नाम पे काफ़ी सारे व्यक्ति बने हुए हैं और मैं नहीं चाहता कि आप उनमें पहुँचो। अच्छा, आप मेरे को एक चीज़ बताओ भाई, ऐसा क्यों नहीं होता, कुछ सवाल हैं, ऐसा क्यों नहीं होता कि स्ट्रेट मैच टाई हो जाएं? ऐसा क्यों नहीं होता? स्टेट मैच में तो हम मरते ही मरते हैं। वो उसमें उन मैच में ऐसा क्यों नहीं होता कि बॉलर बैट्समैन दोनों हेल्प करें, मैच को लास्ट तक ले जाए, फिर टाई करा दें, हमारे पैसे बच जाए? नहीं, ऐसा नहीं होता। हमें तो बहन चुक ऐसी स्टेट मैचों में ऐसा कराते हैं कि साला बंदा 40 पैसे या 50 पैसे खाना स्टार्ट करता है और नीचे डाउन 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 डाउन, करीन भैया के लिंक की तरह डाउन ही रहता है बहन चो, तो खड़े नहीं होता साले का। अच्छा, आप एक बात और देखना, जो कैश ड्रॉप होते हैं हमेशा, वो हमेशा डिफेंड वाले गेम में होते हैं। जब आप डिफेंड में बैठोगे ना भाई, कैच छोड़ेंगे। अभी कल की बात है, बटलर का सिंपल सा कैच छोड़ा है चार्ल्स ने। सिंपल सा कैच जिसे बोलते हैं। बटलर के विकेट पे कारा फेवरेट था, 50 पैसे 60 पैसे। लोगों की बुक बन जानी थी, लोगों का एटलीस्ट लॉस कर जाता। मैं तो लॉस कर करता, बुक तो बनाता नहीं कह रहा हूँ उस भाव पे, पर मैं लॉस कर तो मैं भी कर लेता। सिंपल सा कैच छोड़ दिया उसने बहन चोद ने। और सालों के हाथ भी टोकरी जैसे हैं, ऐसा नहीं कि चलो छोटे छोटे हाथ हों। हमारे हिंदुस्तानियों के, पाकिस्तानियों के, बांग्लादेशियों के छोटे हाथ होते हैं फिर भी कंपैरेटिवली। उनके सालों के तो काल होता है बहन चो, हाथ इतना टोकरी जैसे बड़े होते हैं। कैच कैसे छूट जाएगा भाई उसमें से? उनके हाथों में बॉल ऐसी, जैसे हमारे हाथ में क्रेजी बॉल आती थी ना छोटी सी, वो बहुत बाउंस होती थी ऐसी। कैच क्या छूट जाएगा भाई तेरे हाथ से? मुठ लगा के बैठा है तू क्या मक्खन? चूतिए साले। अंपायर को दिखना, आप कभी भी आप चेज से बैठे हो, कभी भी आप चेज से बैठे हो, हमेशा हर डिसीजन पे LBW पे उंगली उठाएगा, हर डिसीजन पे उठाएगा। क्यों? क्योंकि वो जाएगा अंपायर कॉल पे, और फिर वो अंपायर कॉल में आउट दिया तो आउट दिया जाएगा भाई। इसका उल्टा कर लो, आप डिफेंड गेम बैठ कर दिखा दो, उसी उंगली को अपनी गाड़ में देके बैठ जाएगा वो, कि भैया खुजली हो रही, खुजा रहा हूँ। फिर क्या होगा? फिर ये होगा, रिव्यू लेगा, वो जाएगा अंपायर कॉल पे, वो क्योंकि अंपायर ने नोट आउट दिया है तो नोट आउट दिया जाएगा। कर लो क्या करो। ऐसी फिल्टर का है। जब आप चेयर से बैठे हो ना, साले ऐसे कैच पकड़ेंगे जैसे उड़ता हुआ कबूतर पकड़ लेता है आदमी कोई, वही यार लुप्पा लुप्पा का कैच छोड़ देंगे। तो भाई ये सारे जितने पैटर्न मैंने आपको बताए हैं, ये किसको हेल्प कर रहे हैं? यही कम्युनिटी को, बुकी माफिया, उन्हीं का फ़ायदा हो रहा है। स्टेट में अगर अंपायर उंगली उठा रहा है तो अंपायर उनके फेवर में, कैच ड्रॉप उनके फेवर में, फील्डर उनके फेवर में। और अगर सब कुछ कर गुरा के किस तरह से मैच घूम जाए तो टाई भी उनके फेवर में। ये लो जी, क्या कर सकते हो? तो क्या सब इत्तेफाक है भैया? मान लो भैया, कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, गलत फहमी ना पालो। अब आती है बात कि भैया पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है इसके, कि चलो देखो, पहली बात तो मेरा आपको ये समझाना था, मेरा मकसद कि जब वो टाई कराते हैं तो उनके उसके पीछे माइंडसेट क्या होता है, किस तरह से प्लानिंग की जाती है। ठीक है, तो कई बार मुझसे लोग पूछते थे भैया ऐसे कैसे होगा कि जी फील्डर जो रन आउट कर ही देगा, हो सकता है फील्डर रन आउट ना कर पाए। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इतना आसान नहीं है। अगर आप किसी चीज़ की दिन रात किसी काम करते हो, उसमें गलती की संभावना बहुत कम है। और गलती को फिर ये थोड़ा ना कि आपको वो फांसी चढ़ा देगा। खिलाड़ी है, नहीं हो पाया वो काम। मुझे एक बार ध्यान आता है, 2019 का मैच था। मैच बढ़िया घूम गया, लास्ट बॉल पे धोनी मैच को टाई कराना चाह रहा था। उसका शॉट आप फिर जाकर देख लेना, वो RCB के अगेंस्ट मैच था, उमेश यादव 3 ओवर में शायद 50-60 रन बनाए धोनी ने। वही धोनी लास्ट बॉल पर सिंगल लेने का ट्राई कर रहा है और मैच को टाई कराने का प्रयास कर रहा है। उमेश यादव की जान फट रही थी उसके आगे फेंकते हुए बॉल। 26 रन खा चुका था ओवर में उमेश यादव, छक्का चौका छक्का छक्का छक्का, ये यही था मेरे ख्याल से, ये हाल था। और उसकी लास्ट बॉल पे धोनी सिंगल लेने का प्रयास कर रहा है, बट वो सिंगल लिया नहीं गया, गलती से उससे बैट से वो बॉल लगी नहीं, और पीछे था भारती पटेल, उसने रन आउट कर दिया। रन आउट भी कैसे करा है? थ्रो मार के। आप फिर जाके हाईलाइट करें, मैं फिर आपसे वही कह रहा हूँ कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि बांग्लादेश के मैच में वो खिलाड़ी धोनी पहुंच गया पर वो खिलाड़ी नहीं पहुंच पाया। और आप इस मैच का रन आउट देखना, इसमें जो नॉन स्ट्राइकर है वो नहीं पहुंच पाया, कीपर ने थ्रो मारा तब भी वो जरा सा रह गया पहुंचने से।
यानी कि अगर कीपर बॉल लेके भाग के आता तो वो नहीं पहुंच पाता। सो समझाने का मेरा मकसद यही है कि कोई गलती से मैच वैसा रह जाए तो अलग बात है, अदरवाइज़ ये लोग 90% टाइम 90 to 95% जो इनसे रिजल्ट बोलते हैं ये वो उन्हें करके देते हैं। अब पॉसिबल सॉल्यूशन ये है कि देखो टाइम ऐसा तो होते रहेंगे, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हमारे आदमी ने, बट हमें टाई का मार्केट तो मिलता है कवर करने को। तो जब भी अगर एंड में बुक सेट हो रहा है आपका, जैसे ये वाला मैच था ये वाला, इसमें क्या हुआ था, मेरी खुद की बुक जो बनी है वो 19.4 बॉल पे बनी है जब इसने ये चौका मार दिया। यहाँ बुक बनी थी मेरी, आपकी भी नहीं बनी होगी, जाहिर सी बात है, पलटा तभी आया था। तो इसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, अगर आपकी बुक लास्ट ओवर में बन रही है फिर आप कुछ नहीं कर सकते। बट जैसे ये वाला मैच था, यहाँ पे आपको गई 15-17 ओवर पहले टाई खाने को मिल गया, तो आप टाई कवर कर लो अपना। खास तौर से जब भी आपके अच्छे पैसे बन रहे हो आपको हमेशा टाई कवर कर लेना चाहिए। ये वाला मैच था, इसमें ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ी भूल थी। उस टाइम पे मैं पैसे को परेशान था, मैं टाई भूल गया खाने वाले मैच के अंदर। बहुत बड़ी रकम थी मेरे लिए ये रकम, इस मैच की टाई की उतनी बड़ी नहीं थी लेकिन उस समय के हिसाब से मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी, बहुत बड़ी। जिस आदमी पे कर्जा हो उसके लाखों रुपये टाइम में बर्बाद चले जाए, सोचो जरा। जिस आदमी को लाइफ टाइम लॉस कवर हो रहा, उसका पैसा लाइक टाइम में बर्बाद हो जाए तो क्या करेगा वो। अच्छा इसमें तो जो सुपर ओवर हुआ था उसका भी जो मैच टाई हुआ था वो भी रन आउट से हुआ था, लास्ट बॉल में गुप्त रन आउट हुआ था। कंडीशन वहाँ भी ये थी 1 पे 2। ठीक है, तो अगर मान लो कोई मैच है इस मैच में भी, खैर बुक काफ़ी पहले बन चुकी थी लोगों की तो आप कर सकते हो। इस मैच का मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है पहले बन चुकी थी कि नहीं, शायद बन चुकी थी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी बुक पहले बन चुकी है, अगर टाइम है, ठीक है, 2-4 ओवर का आपको मिल चुका है का टाइम एटलीस्ट, तो आप उसमें टाई प्लस करके बैठ जाओ, क्योंकि जो मैच क्लोज जाएगा उसकी टाई की संभावना बन जाएगी। या तो उस पर आप नज़र रखो एटलीस्ट कि यार लास्ट के 2 ओवर तक मैंने देखूँगा मैच को, ठीक है। आपको लग रहा है 2 ओवर 15 रन चाहिए, ठीक है, और 5 विकेटें हो गई हैं, 2 ओवर में 23 रन चाहिए, 3 विकेटें हो रखी हैं, 4 विकेटें हो रखी हैं, ऐसे मैच के टाई की संभावना बनती है क्योंकि वहाँ पे दोनों टीम पर गुंजाइश है। अगर 2 ओवर में 15 रन चाहिए, विकेट एक है, नहीं होगा मैच टाई। 2 ओवर में 30 रन चाहिए, विकेटें 2 हैं, नहीं होगा मैच टाई। 3 है, नहीं होगा मैच टाई। ऐसे मैच टाई आपको नहीं होते मिलेंगे। टाई में संभावना वहाँ में जहाँ दोनों टीमों की गलती करने की संभावना होगी ताकि वो मैच को क्लोज लेके जा सकें। क्या होगा कि मान लो 2 ओवर में 23 रन चाहिए, पहले ओवर में मार देंगे 14 रन, अब लास्ट ओवर चाहिए 9 रन। अब वो क्या करेंगे, रन आउट हो जाएगा, चौका मार देगा, डॉट कर देगा, लास्ट पे चला गया, बस 1-2 रन चाहिए, बस रन आउट, बात खत्म। दूसरी बात, हर मैच में आपने टाई नहीं खाना है, ये भी आपका पैसा खराब करता है। मैं काफ़ी लोग मेरे को स्क्रीनशॉट्स आते हैं, कहते हैं भैया मैंने टाई प्लस कर लिया था। आपको हर मैच में टाई प्लस नहीं करना है, वो आपका पैसा बर्न करेगा। कभी बैठ के कॉपी भी जोड़ना कि आप जो टाई टाई हर मैच में खाई जा रहे हो उससे कितना पैसा बर्बाद होता है आपका। अरे भाई आपका अगर बुक नहीं बना है तो आप क्यों उसमें टाई खाने जा रहे हो। हाँ, वंस इन अ वाइल आपका लगेगा लेकिन उसको उसका लाभ नहीं है टाइम में उस तरीके से। अगर आपकी बुक बन चुकी है, वो भी एक लिमिट कम से कम, अगर आपकी एक लिमिट है उससे ऊपर की बुक बनी है सिर्फ तभी आपने टाई खाना है, वरना छोड़ दो। उसमें भी देखना है कि मैच अगर लास्ट के ओवर में 2 ओवर में जा रहा है तो, नहीं जा रहा तो फिर मतलब नहीं है कि आप मैच में बने 10 ओवर आप टाई खा के बैठ गए, यार कोई सेंस ही नहीं उस बात का। अल्टीमेटली समझाने का मकसद मेरा ये है कि भाई अवेयर रहो, सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड गुड लक।